हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं वोकैब किस तरीके से करती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए थे, इम्पीटस और इम्पेचुअस। इम्पीटस का मीनिंग होता है किसी चीज़ को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना। और वहीं इम्पेचुअस का मीनिंग होता है किसी काम को बिना सोचे समझे करना। तो जब मैं अगर फर्स्ट टाइम देखती इम्पेचुअस वर्ड को तो मैं इसको गूगल करती और मैं इसके सिनोनिम्स निकालती ताकि मुझे और वर्ड्स पता चल सकें। तो मैं डालती इम्पेचुअस सिनोनिम और मैं यहाँ पे वर्ड्स देखती कि मुझे किस किस वर्ड का मीनिंग पता है और किस किस का नहीं पता। तो इम्पल्सिव, हेस्टी और इम्प्रूडेंट, इनजुडिशियस। तो यहाँ से मुझे ध्यान आता कि इम्प्रूडेंट जैसा मैंने सुना हुआ है इम्प्यूडेंट, तो फिर मैं इम्प्यूडेंट को भी सर्च कर लेती। इम्प्यूडेंट, वेरी रूड, लैकिंग रिस्पेक्ट। मतलब इम्प्रूडेंट, इम्प्यूडेंट और इम्पेचुअस सब सेम ही है। तो इससे मेरे दिमाग में कुछ वर्ड्स आते, मैं इसको कहीं ना कहीं लिख लेती जो अलग वर्ड मुझे दिखता, या फिर मेरे दिमाग में जो वर्ड्स आते उनको मैं दिमाग में लाती और देखती कि कौन सा मुझे आता है कौन सा नहीं आता, फिर उसका मीनिंग सर्च करती। जैसे मैंने वर्ड देखा इम्पेचुअस, मतलब बिना सोचे समझे कोई काम करना, और वहीं मेरे दिमाग में आया इम्प्रूडेंट और इम्प्यूडेंट। तो ये इम्प्रूडेंट और इम्प्यूडेंट इससे इसलिए मैच कर रहे हैं कि मतलब जो इंसान बिना सोचे समझे कुछ काम करता है, रूड है, रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो इम्प्रूडेंट जैसा ही मेरे दिमाग में आ रहा है प्रूडेंट। प्रूडेंट हमें पता भी है, प्रूडेंट होता है वाइज। आपने कई जगह ये वर्ड सुना भी होगा, प्रूडेंट होता है वाइज। और प्रूडेंट जैसा ही एक वर्ड है प्रोडिजी, मतलब जो काफ़ी इंटेलिजेंट है। या मैंने तो एक वेब सीरीज़ में सुना था, तो प्रोडिजी। और ऐसा ही एक वर्ड दिमाग में आ रहा है मेरे, इम्पर्टिनेंट। तो इम्पर्टिनेंट भी होता है रूड या फिर डिसरिस्पेक्ट करने वाला। तो आप देख सकते हैं इम्प्यूडेंट जैसा ही है। और इम्पर्टिनेंट से मेरे दिमाग में आ रहा है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट वर्ड जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था तो मुझे लगा था इम्पर्टिनेंट से ही रिलेटेड है, नहीं, पर्टिनेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉमन। और तो प्रोडिजी जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो प्रोडिजी से रिलेटेड मेरे को दिमाग में आ रहा है प्रोडिगल। प्रोडिगल होता है फिजूल खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावैगेंट भी हम कहते हैं। तो यही वर्ड्स मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। और जैसे डिसरिस्पेक्ट करने वाला हमारा हो गया इम्प्यूडेंट, इम्प्रूडेंट। तो इम्पर्टिनेंट, तो जो रिस्पेक्टफुल हम कह सकते हैं वेनेरेबल, एक डिफरेंट सा वर्ड है ये, आप दिमाग में रख सकते हैं। वेनेरेबल या फिर वेनेरेटेड, जो काफ़ी रिस्पेक्टफुल है ना, रिस्पेक्टफुल। और इसको आप वल्नरेबल से कंफ्यूज मत होना। वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको ईजिली हार्म किया जा सकता है, ऐसा ही एक वर्ड होता है वल्नरेबल, ठीक है, मतलब जिसको ईजिली हार्म किया जा सकता है, आपने कई बार सुना भी होगा। और वेटरन, वल्नरेबल एक, हाँ, वेंडलाइज, मेरे वी से अब वी वाले दिमाग में आ रहे हैं ना, तो वेंडलाइज एक वर्ड है। वेंडलाइज का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉइंग समथिंग। जब प्रोटेस्ट वगैरह होती हैं तो प्रॉपर्टीज़ को वेंडलाइज किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। सबोटेज इसी का सिनोनिम है। ये आपको उसमें मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जब आप एसएससी के करोगे तो ये सब वर्ड्स आपको मिलेंगे वहीं पे। अब जैसे पर्टिनेंट से मेरे दिमाग में आ रहा है परवियस। परवियस होता है एक, इम्परवियस होता है। परवियस आप समझ सकते हैं वो जैसे पेनिट्रेट हो जाती है ना कोई चीज़, मतलब लिक्विड को पास होने देती है। पेनिट्रेट, हम क्रीम लगाते हैं तो वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है, अंदर चली जाती है। तो परवियस होता है जो मतलब अलाउ कर रहा है चीज़ को, लिक्विड को पास होने के लिए। परमिसिबल टाइप, शायद पता नहीं मैच करेगा कि नहीं, परमिसिबल। तो परवियस, इम्परवियस ये हो गया। और एक ऐसा ही होगा परपेचुअस। तो परपेचुअस और परपेचुअल सेम है, मतलब कंटिन्यू। आपने कई मशीन्स देखी होंगी, परपेचुअल मशीन्स के नाम से आते हैं, तो वही है परपेचुअस, मतलब कंटिन्यूइंग, मतलब कोई चीज़ जो बहुत टाइम तक कंटिन्यू कर रही है, या फिर लॉन्ग रन में कंटिन्यू कर रही है, या फिर हमेशा के लिए कंटिन्यू कर रही है। तो परपेचुअल मोशन वाली मशीन आपने देखी होंगी, वो परपेचुअस ही है। और एक कुछ दिन पहले ही मैंने एक वर्ड
पढ़ा था, इंसीडियस। तो इंसीडियस का मीनिंग होता है कि ग्रेजुअली हार्म करना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान कर रही है। वो किसी व्यक्ति के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, किसी चीज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, किसी बीमारी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और विदाउट एनी नोटिस, मतलब आप उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे तब भी वो आपको हार्म कर रही है। तो जब मैं वोकैब याद करती हूँ तो मैं उसकी मीनिंग भी देखती हूँ, सिनोनिम्स भी देखती हूँ, और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स मेरे दिमाग में आते हैं तो मैं देखती हूँ कि किसका मतलब मुझे आता है और किसका नहीं आता। अगर मुझे नहीं आता तो मैं सर्च करके देख लेती हूँ गूगल पे। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वोकैब याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वोकैब को आपको इसी तरीके से रिलेट कर करके याद करना है, और थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जहाँ से जो वोकेबलरी का वर्ड मिले वही आपको याद कर लेना है, नहीं, आपको कोई ना कोई बुक फॉलो करनी है, वहाँ से एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो एसएससी में आते ही आते हैं, वो सब याद करने हैं। मैंने एसपी बख्शी से किए थे। फिर आपको किसी टीचर को मतलब लेना है। मैंने रानी मैम को फॉलो किया था, उससे पहले मैंने काफ़ी अलग अलग इंग्लिश के टीचर्स को फॉलो किया था। मैं आपको सिर्फ एक ही टीचर को पकड़ना है जो आपको इस मकड़ जाल से निकाल सके। तो मैंने जब रानी मैम से पढ़ना स्टार्ट किया, केवल उन्हीं की वीडियोस से किया, तो मेरा स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ। उनकी A to Z वोकैब सीरीज़ भी है। और अगर मेरे को दिक्कत आती थी एरर डिटेक्शन में, तो मैंने रिलीजियसली केवल रानी मैम को ही फॉलो किया था, और उससे एरर डिटेक्शन भी मेरा अच्छा हो गया था। तो आपको ऐसा ही करना है कि अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो बेसिक सिलेबस किसी बुक से, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस कोई टीचर, आपको बस अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है और उसी हिसाब से चीज़ें करनी है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी इम्पोर्टेंट लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।